गुल प्लाजा में 79 जाने लेने वाली आग बच्चे के हाथों फ्लावर शॉप में लगी। सानही की हतमी तहकीकाती रिपोर्ट तैयार वज़ीर आला को पेश की जाएगी। रिपोर्ट कमिश्नर और एडिशनल IG पर मुश्तमिल कमेटी ने तैयार की। मुतासरीन यानी शाहिदीन और रेस्क्यू हुकाम से हासिल मालूमात दर्ज। रिपोर्ट के मुताबिक गुल प्लाजा में आग रात 10:15 पर लगी। 10:26 पर फायर ब्रिगेड को इत्तला मिली। पहला फायर टेंडर 11 मिनट के अंदर पहुंचा। डिप्टी कमिश्नर जनूबी 10:30 पर गुल प्लाजा पहुंच गए। आग लगने से 79 अमवात हुई हैं। ज्यादातर अमवात गुल प्लाजा के मेज़नाइन फ्लोर पर हुई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सानहा गुल प्लाजा पर आला सतह इजलास बुला लिया। मास्टर प्लान अथॉरिटी हुकाम भी तलब। फ़राइज़ में गफलत गैर जिम्मेदारी के मुर्तकिब अफराद को कार्रवाई का सामना होगा। सानहा गुल प्लाजा की तहकीकाती रिपोर्ट ने कई सवालात खड़े कर दिए। आग इमारत की एक तरफ लगी, दूसरी तरफ से लोगों को रेस्क्यू क्यों ना किया गया? लोगों की जिंदगियां बचाने के लिए दाखिली दरवाजे क्यों नहीं तोड़े गए? कमिश्नर कराची की सब अच्छा है कि रिपोर्ट सानहे के जिम्मेदारों का तयन नहीं किया गया, ना ही खामियों की निशानदही की गई। तो अगर हमने समझा, हुकूमत ने समझा कि जी अगर जुडिशल कमीशन की ज़रूरत है तो हम 100% जुडिशल कमीशन बनाएंगे अपनी मर्जी पे। उनके मुतालबात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। MQM जिसका मकसद सिर्फ तनकीद है, जब आग लग रही थी और आग लग चुकी थी, लोग अपने प्यारों के लिए बाहर तड़प रहे थे और अंदर वाले भी बेचारे जो है वो मदद के लिए तड़प रहे थे। उस वक्त कोई एक उठ के आ जाए कि जी मुझे 18वीं तरमीम ख़त्म कर दो, एक आ जाए जी कि कराची को वफाक के हवाले कर दो, एक बोल जी ये कर दो। ये तो जो लोग इनके कहने पे कुछ नहीं होगा। ज़रूरत पड़ी तो जुडिशल कमीशन ज़रूर बनेगा। MQM के मुतालबात से फ़र्क नहीं पड़ता, फैसला हमने करना है। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन की मीडिया टॉक, कहा कि मुत्तहिदा का मकसद सिर्फ तनकीद करना है। सानहा गुल प्लाजा पर सियासत करना बहुत अफसोस की बात है। हुकूमत कभी ब्लैकमेलिंग में नहीं आएगी। लोग तड़प रहे हैं कि 18वीं तरमीम ख़त्म कर दें। कराची को विफाक के हवाले करने के मुतालबे किए जा रहे हैं। सियासत करना सब जमातों का जायज़ हक़ है। सियासी सरगर्मी पर कोई रोक टोक नहीं। 2008 से 2013 तक कोई एक सियासी कैदी नहीं था। कराची में मंसूबे मुकम्मल होने से शहरियों के लिए आसानियां होंगी। सानहा गुल प्लाजा में इंतजामी नाअहली और गफलत सामने आई। सूबाई हुकूमत को जवाब देना पड़ेगा। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा कि जब तक आज़ादाना जुडिशल कमीशन का मुतालबा पूरा नहीं होगा पीछे नहीं हटेंगे। कहा जा रहा है कि गवर्नर गुल प्लाजा पर पहले क्यों पहुंचे? कामरान टेसोरी ने पाकिस्तान नेवी की टीम को बुलाया। गवर्नर ने इंतजामिया को अलर्ट किया। शायद इसलिए MQM को टारगेट किया जा रहा है। इख्तियारात को निचली सतह पर मुंतकिल कर दिया जाता तो इतने मसाइल न होते। सानहा गुल प्लाजा में जाबहक 2 अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। 60 बरस की कौसर परवीन और 41 साल के मोहम्मद अशरफ की नमाज जनाजा में हर दिल सोगवार। कौसर परवीन की फैमिली के 6 अफराद सानहे में जाबहक हुए। 4 अफराद की तदफीन इतवार के रोज़ की गई थी। सानहा गुल प्लाजा मुतासरा ख़ानदानों का एहतजाज। लवाहिकीन का DNA रिपोर्ट्स और अपने प्यारों की मैयतें हवाले करने का मुतालबा। DC साउथ की लवाहिकीन को तसल्लियाँ, इक़दामात की यकीन दहानी। कहा हुकूमत की जानिब से लापता अफराद के हवाले से इक़दामात किए जा रहे हैं। अपने प्यारों की अमवात पर सख्त गम व गुस्से का इजहार। हुकूमत मुल्क से पोलियो के खात्मे के लिए पुरज़्म। वज़ीर आज़म से गेट्स फाउंडेशन के सदर बराए आलमी तरक्की क्रिस एलियास के वफ़द के हमरा मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा कि पोलियो के खात्मे तक गेट्स फाउंडेशन के ताउन से इक़दामात जारी रहेंगे। हुकूमत जामे हिकमत अमली और मौसर टीम के साथ इक़दामात कर रही है। बीमारी के खिलाफ जारी जंग में खातिर खा कामयाबी के बावजूद हंगामी बुनियादों पर मज़ीद इक़दामात नागुज़ीर हैं। इंसदादे पोलियो से मुताल्लिक़ आगाही और वैक्सीन की फराहमी के लिए वज़ारतें मुताल्लिक़ा इदारों से मिलकर सिफारिशात मुरत्तब करें। कि जब आपके मुल्क की बात आए, आपको बुनियानुल महसूस की तरह
आपको एक सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह, एक बंद मुट्ठी की तरह यूं खड़ा होना चाहिए। आपके हाथ में पेट्रोल बम नहीं होना चाहिए, आपके हाथ में लैपटॉप होना चाहिए। जब अपने मुल्क को कोई कहेगा यहाँ आग लगा दो, यहाँ घेराव करो, यहाँ जलाओ करो, यहाँ पर फितना करो, यहाँ दंगा करो, यहाँ फसाद करो, से नो, मेरा मुल्क मेरी माँ है और माँ के साथ कोई गद्दारी नहीं कर सकता। नौजवानों को बाइख्तियार बनाना तरजीह। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का तकरीब से खिताब। कहा कि जब मुल्क की बात आए तो सब बुनियादों मरसूस की तरह मुत्तहद हो जाएं। नौजवानों के हाथ में पेट्रोल बम नहीं, लैपटॉप होना चाहिए। कोई कहे आग लगा दो तो उसे कहो नो, मेरा मुल्क मेरी माँ है और माँ के साथ कोई गद्दारी नहीं कर सकता। कोई भी नौजवान वसाइल की कमी की वजह से पीछे नहीं रहेगा। 50,000 हुनरमंद नौजवानों को परवास कार्ड जारी होंगे। परवास कार्ड के जरिए सूद के बगैर 3 लाख रुपया देंगे। हुकूमत माँ की तरह सोचे तो जवानों को अपनी ताकत बना ले। आवाम को रिलीफ और सहूलत की फराहमी रियासत की जिम्मेदारी है। नौजवान स्किल सीख कर घर ना बैठें। चाहती हूँ कि ऐसे नौजवान जो ज़्यादा नहीं पढ़ सकते वो पीछे ना रहें। चीफ मिनिस्टर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 2 लाख बच्चों को ट्रेनिंग दी गई। पंजाब में परवास कार्ड, राह रोजगार और स्किल डेवलपमेंट पोर्टल का इजरा। इंडिगो होटल में आतिशबाजी पर 5 मिनट में हुकूमत ने रिस्पॉन्स किया। आग को बरवक्त बुझाया ना जाता तो बड़ा सानहा रोनुमा हो सकता था। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि इस बार रमज़ान निगहबान पैकेज 47 अरब रुपए पर मुश्तमिल है। 42 लाख ख़ानदान रमज़ान निगहबान कार्ड से मुस्तफ़ीद होंगे। माह मुबारक से पहले लोगों तक कार्ड पहुँचा दिए जाएंगे। 45,000 से कम माहाना आमदन वालों को लिस्ट में शामिल किया गया। बसंत के तीनों दिन आम तातील का फैसला हो सकता है। वादिये तीरा वाले मामले पर फौज और वफाक पर बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाया गया। वादिये तीरा में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने वाज़ेह कर दिया। कहा कि नेशनल एक्शन प्लान के तहत कार्रवाई हो रही है। वादिये तीरा में जब भी ऑपरेशन होगा पहले ऐलान होगा। वादिये तीरा के लोगों को फराहम की गई इमदाद में सूबाई हुकूमत ने खुर्द-बुर्द की। सूबाई काबीना ने 4 अरब रुपए की मंजूरी दी। पैसे किसने तकसीम किए? पहले तरक्याती कामों की बुनियाद पर बयानिया बनता था, मगर अब ऐसा नहीं। कुछ लोग खैबर पख्तूनख्वा में मादनी ज़खायर के पहाड़ काट कर ले जा रहे हैं। सिर्फ कह देना काफ़ी नहीं कि फ़ला टैक्स और सिस्टम गलत बना। शेडो कैबिनेट बनाना ज़रूरी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की खैबर पख्तूनख्वा यूथ असम्बली से गुफ्तगू। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली ने कहा कि एक सियासी जमात सेहत कार्ड पर अपना बयानिया बनाती है। सवाबी में कोई यूनिवर्सिटी या अस्पताल नहीं बना। खैबर पख्तूनख्वा का कितना कर्ज बढ़ गया सब आपके सामने है। आवाम देखिए खैबर पख्तूनख्वा की तरक्की के लिए कौन सी जमात बेहतर है। वादी तीरा में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की तरदीद। बोले सूबाई हुकूमत ने ऑपरेशन का शोर मचाया हुआ है। इनके बयानात की वजह से लोगों ने नकल मकानी की। वफाकी हुकूमत ने कहा कि ऑपरेशन का कोई इरादा नहीं। सूबाई हुकूमत की नाकामी की वजह से लोग शदीद परेशान हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अपनी गवर्नेंस बेहतर करे। सूबाई हुकूमत की गवर्नेंस ठीक होती तो हमें किसी की ज़रूरत ना पड़ती। ये मुल्क दुश्मनों के साथ बैठने के लिए तैयार हैं लेकिन वफाक के साथ नहीं। वज़ीर आला सिंध और चेयरमैन नैब की अहम मुलाकात। सरकारी ज़मीन की वापसी के लिए मुश्तरका कार्रवाई का इरादा। चेयरमैन नैब ने सरकारी ज़मीन की बाजियाबी से मुताल्लिक रिपोर्ट और सिंध हुकूमत को वापस देने के दस्तावेज़ात पेश कर दिए। सिंध में सरकारी ज़मीन के फ्रॉड के खिलाफ मुश्तरका कार्रवाई पर इत्तेफाक किया गया। मुराद अली शाह ने सरकारी ज़मीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए चीफ सेक्रेटरी सिंध की सरबराही में टास्क फोर्स कायम कर दी। मुस्तक़बिल में तजावुज़ात रोकने के लिए मौसर इक़दाम का फ़ैसला किया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की गिरफ्तारी का हुक्म। सोहेल आफरीदी के खिलाफ रियासती इदारों पर गुमराहकुन इल्ज़ामात और साख मुतासर करने का केस। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने अदम हाज़िरी पर सोहेल आफरीदी के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अदालत का सोहेल आफरीदी को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। सीनियर सिविल जज अब्बास शाह ने केस की समाअत की। अदालत ने केस की मज़ीद समाअत 10 फरवरी तक मुलतवी कर दी। सोहेल आफरीदी के खिलाफ पीका एक्ट के तहत NCCIA ने मुकदमा दर्ज कर रखा है।
बैरिस्टर गौहर की बानी पीटीआई से मुलाकात से इनकार की खबर की तरदीद। कहा कि मुझे कल बानी पीटीआई से मुलाकात की कोई पेशकश नहीं की गई। हुकूमत और ना ही जेल इंतजामिया ने मुलाकात की इजाज़त दी। किसी अहल खाना या वकील के साथ जाने की शर्त आयद करने का सवाल ही नहीं। हर मंगल को अडियाला जेल जाता हूँ। कल भी मामूल के मुताबिक गया। पुलिस ने मुलाकात से रोका। वक्त मुकम्मल होने पर वापस आ गया। बहरी बेड़ा ईरान की जानिब बढ़ रहा है। हमने ईरान की जौहरी सलाहियत ख़त्म कर दी। यकीन है कि वो मुआहिदा कर लेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का आयोवा में इलेक्शन रैली से खिताब। मिड टर्म इलेक्शन के लिए इंतखाबी मुहिम भी शुरू कर दी। सदर ट्रंप ने कहा कि अगर हम वस्त मुद्दती इंतखाबात हार गए तो अमरीका बहुत कुछ खो देगा। हमने एक साल में अमरीका को सरमायाकारी के लिए महफूज तरीन मुल्क बना दिया। बाइडन के 4 साल दौर में $1 ट्रिलियन की सरमायाकारी आई। हम एक साल में $18 ट्रिलियन की सरमायाकारी अमरीका में लाए। टैरिफ की वजह से अमरीकी सनतों को फरोग मिल रहा है। हमारी पोजीशन मुस्तहकम है। मिड टर्म इलेक्शन आसानी से जीत जाएंगे। अमरीकी जहाज ईरानी समुंदरी हदूद में आए तो हमला करेंगे। पासदारान इनकलाब का सदर ट्रंप की धमकियों पर रद्द अमल। कहा अमरीकी सदर बोलते बहुत हैं। जंग का फैसला तो मैदान में होगा। ईरान ने आबनाए हॉर्मुज़ के करीब फौजी मशक़ें भी शुरू कर दी। तेहरान की जानिब से फौजी मशक़ों के लिए फ़ज़ाई हदूद की बंदिश का नोटम भी जारी। मशक़ें 29 जनवरी तक जारी रहेंगी। अमरीका से मुज़ाकरात से मुताल्लिक कोई राबता नहीं हुआ। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने मुज़ाकरात से मुताल्लिक ट्रंप का दावा मुस्तरद कर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि हालिया दिनों में अमरीकी ख़ुसूसी एलची स्टीव विटकोफ से कोई राबता नहीं हुआ। ईरान ने अमरीका से मुज़ाकरात की कोई दरख्वास्त की। धमकियों के साए में मुज़ाकरात मुमकिन नहीं। बातचीत सिर्फ उसी सूरत हो सकती है जब दबाव और गैर ज़रूरी मुतालबात ख़त्म हों। ऐसे इश्तियाल अंगेज़ वाक़यात से मुझे डराया नहीं जा सकता। मैं गुंडों को जीतने नहीं दूंगी। डेमोक्रेट रुकन कांग्रेस इल्हान उमर को खुद पर स्प्रे से हमले के बाद सोशल मीडिया पर बयान। कहा कि मुकम्मल तौर पर महफूज हूँ। ऐसे वाक़यात मुझे मेरे फ़राइज़ की अंजामदही से नहीं रोक सकते। इल्हान उमर ने मिनियापोलिस में एक शख्स ने स्प्रे किया था। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। वाक़े के वक्त इल्हान उमर इमिग्रेशन और होमलैंड सिक्योरिटी पॉलिसियों पर तनकीद कर रही थी। पुलिस हुकाम ने कहा कि फॉरेंसिक टीमों ने जाए वक़्वा से शवाहिद इकट्ठे कर लिया। बाला इलाके बर्फ से ढक गए। अंधाधुंध बर्फबारी। मालम जब्बा में 3 ज़ियारत में 1 फीट से ज़ायद बर्फ पड़ चुकी। गिलियात, नथिया गली और ठंडियानी में भी 1-1 फीट तक बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। कुमराट और गिलियात की तमाम शाहराहें मुकम्मल तौर पर बंद। इलाके में 5 रोज़ से बिजली भी मुअत्तल। शहरी मुश्किलात का शिकार। मामूलात ज़िंदगी मुतासिर। खुराक और अद्वियात की क़िल्लत। कोयटा, कलाद, मस्तूंग, कान, महतरजई, मुस्लिम बाग, चमन में भी बर्फ़ की मोटी तह बिछ गई। बाग में बर्फबारी का 7 और वादी नीलम में 5 साला रिकॉर्ड टूट गया। बालाई वादी नीलम में 6 फीट से ज़ायद बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। बिजली और मवासलात का निज़ाम भी दरहम बरहम। शहरी घरों में महसूस। अमरीका में इंतहाई ताकतवर बर्फानी तूफ़ान। मामूलात ज़िंदगी ठप। 14 रियासतों में शदीद बर्फानी तूफ़ान के बाइस हलाकतों की तादाद 38 हो गई। न्यूयॉर्क सिटी में सबसे ज़्यादा 10 अफराद हलाक हुए। वस्ती और मशरक़ी अमरीका बर्फानी तूफ़ान से ज़्यादा मुतासर हुए हैं। बर्फबारी की वजह से सैकड़ों सड़कें बंद जबकि हज़ारों परवाज़ें मनसूख हुई हैं। अमरीका भर में ताहाल 5,50,000 से ज़ायद घर और कारोबार बिजली से महरूम हैं। सोने और चांदी की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी। मुल्क की तारीख में पहली बार फ़ी तोला सोने की कीमत में 21,100 रुपये का बड़ा इजाफा। फ़ी तोला सोना 5,51,662 रुपये की बुलंद तरीन सतह को छू गया। फ़ी तोला चांदी 271 रुपये महंगी 11,911 रुपये की हो गई।